हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीबीएसई 10th क्लास इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 3rd चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। ये कहानी एक सीक्रेट एजेंट की है जिसका नाम ओसेबल होता है। ओसेबल की अपीयरेंस कुछ ऐसी है कि वो देखने से सीक्रेट एजेंट नहीं लगता, क्योंकि वो एक छोटे कद का एक मोटा सा व्यक्ति है, जबकि जो जासूस होते हैं, सीक्रेट एजेंट होते हैं, वे कुछ इस तरीके से लगने चाहिए कि काफ़ी फुर्तीले, लंबे, तकड़े। लेकिन ओसेबल बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ओसेबल का एक दोस्त है फॉलर, जो कि एक राइटर है। जब फॉलर को ये पता चलता है कि उसका दोस्त ओसेबल एक बहुत बड़ा सीक्रेट एजेंट है, तब उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वो डिसाइड करता है कि एक शाम वो उसके साथ उसके कमरे पर बिताएगा, ताकि वो देख सके कि एक सीक्रेट एजेंट के रूम पर किस तरीके का थ्रिल होता है, रोमांस होता है, किस तरीके से वहाँ पर लड़कियाँ डांस करने के लिए आती होगी और वाइन वगैरह वहाँ पर मिलती होगी। ये सब कुछ उसके मन में था। और जब वह ओसेबल के साथ उसके रूम की ओर बढ़ रहा था, तब ओसेबल ने उसको बताया कि मेरे दोस्त, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा वहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा, और बल्कि इसके विपरीत में जहाँ पर मेरा रूम है, यानी कि फ्रांसीसी होटल के 6th फ्लोर पर उसका रूम था, वहाँ पर बिल्कुल उदासीन माहौल, काफ़ी अंधेरा, इस तरीके का माहौल मिलेगा और तुम वहाँ पर काफ़ी बोरिंग फील करोगे। ये सुनकर फॉलर थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन दोनों रूम की ओर बढ़ते हैं। ओसेबल अपने रूम पर पहुंचकर उसको अनलॉक करता है, और जैसे ही फॉलर रूम में एंटर होता है, ओसेबल अपने रूम की लाइट जला देता है और वे देखते हैं कि सामने एक व्यक्ति जिसका नाम मैक्स था, जो एक सीक्रेट एजेंट ही था, वो वहाँ पर अपने हाथों में पिस्टल लिए हुए खड़ा हुआ था। और ये सीन देखकर फॉलर को लगा कि उसने अपना थ्रिल ऑफ द डे देख लिया है, यानी कि जिस रोमांच को वो देखने के लिए वहाँ पर आया था, वो कुछ तो उसको दिखा। ओसेबल मैक्स को देखकर एकदम से बोला कि तुम यहाँ कैसे, तुम्हें तो बर्लिन में होना चाहिए था। तब मैक्स ने उसे बताया कि तुम्हारे हाथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन मिसाइल्स लग गए हैं और मैं उन्हें लेने के लिए आया हूँ, और मैं तुम्हें ये इस बात के लिए भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारी अपेक्षा मेरे पास ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। ये सुनकर ओसेबल एकदम से एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ देता है, एक फेक स्टोरी कुक कर देता है। वो कहने लगता है कि मैंने मैनेजमेंट से पहले भी शिकायत की थी और फिर दोबारा से करनी पड़ेगी। जो ये मेरा रूम है और मेरे रूम की जो ये विंडो है, इसके ठीक नीचे एक बालकनी है, और कोई भी व्यक्ति बालकनी से मेरे रूम में एंटर हो जाता है। 1 महीने के अंदर अंदर 2 बार कोई ना कोई व्यक्ति मेरे रूम में आ गया है। ये सुनकर मैक्स कहता है वो किसी बालकनी वगैरह से नहीं आया, बल्कि उसके पास तो एक मास्टर की है और वो तो मेन डोर से आया है। लेकिन जो ओसेबल होता है वो फॉलर की बातों पर कम ध्यान देता है और अपनी बातों को कहता रहता है। वो कहता है चलो छोड़ो, तुम नहीं आए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आता रहता है, क्योंकि वो बालकनी जो मेरे रूम के आगे 2 रूम है उनसे लगती हुई है, और कोई भी व्यक्ति आसानी से मेरे रूम में एंटर हो सकता है। जब वे लोग आपस में ये बातें कर रहे थे, तभी क्या होता है, दरवाजे पर नॉक होता है, कोई दरवाज़ा खटखटाता है। फॉलर भी चौंक जाता है और जो मैक्स था वो भी चौंक जाता है, लेकिन ओसेबल जो है वो बिल्कुल नहीं घबराता। जब दरवाज़ा और ज़ोर से नॉक होने लगता है और आवाज़ आती है मिस्टर ओसेबल, मिस्टर ओसेबल, तब मैक्स ओसेबल से पूछता है कि कौन है। तब ओसेबल मैक्स को बताता है कि शायद पुलिस आई है, क्योंकि मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था ये जो
डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, इनको सिक्योरिटी की आवश्यकता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, सो इसलिए पुलिस आ गई है। और अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वे दरवाज़ा तोड़ देंगे और ये मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी खतरनाक सिद्ध होगा। तब मैक्स कहता है तो तब मैं क्या करूं? तब ओसेबल उसे कहता है कि एक काम करो, जब तक पुलिस यहाँ पर है तुम बालकनी में छिप जाओ। मैक्स कहता है कि यदि तुमने कोई होशियारी दिखाई तो मैं बालकनी से सीधा निशाना तुम्हारी ओर रखूँगा और मैं तुम्हें गोली मार दूँगा और तुम जल्द से जल्द जो है वो पुलिस को यहाँ से भेज देना। इस पर ओसेबल जो होता है वो एग्री हो जाता है और जैसे ही मैक्स बालकनी में उतरता है, धीरे धीरे अपने पैर को बालकनी में उतारता है और वो बालकनी में नहीं उतरता बल्कि वो नीचे गिर जाता है। एक ज़ोर से धम की आवाज़ आती है। उसके बाद दरवाज़ा खोला जाता है। दरवाजे पर एक वेटर था जो कि ड्रिंक लेकर आया था। ड्रिंक ओसेबल ने आते समय ऑर्डर किया था अपने लिए और अपने दोस्त फॉलर के लिए। वेटर को देखकर फॉलर एकदम से कहता है कि ओसेबल तुम तो कह रहे थे कि पुलिस है, लेकिन ये तो वेटर निकला। तब ओसेबल कहता है कोई पुलिस नहीं थी, वेटर ही था और ये ड्रिंक लेकर आया था। तब वेटर जो है ड्रिंक को टेबल पर रख कर चला जाता है। अब फॉलर ओसेबल से पूछता है कि अब मैक्स का क्या होगा, मैक्स कहाँ है? तब ओसेबल कहता है कि वो लौट कर नहीं आएगा, मैक्स हमेशा के लिए जा चुका है, यानी कि मैक्स मर चुका है। बिकॉज देयर इज़ नो बालकनी, क्योंकि बालकनी है ही नहीं। ये सब सुनकर फॉलर जो है वो एकदम से चौंक जाता है, हक्का बक्का रह जाता है और वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि वाकई में जो ओसेबल है वो एक ट्रू सीक्रेट एजेंट है। और यहाँ पर ओसेबल ने भी फॉलर के सामने अपने आप को एक सीक्रेट एजेंट प्रूव कर दिया था। तो यही थी इस चैप्टर की स्टोरी। नाउ वी start word to word explanation of this chapter. Ossible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Ossible जो है वो दिखने से बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट नहीं लगता, उसकी अपीयरेंस ऐसी नहीं है सीक्रेट एजेंट की तरह जैसा कि फॉलर ने पढ़ा था कि सीक्रेट एजेंट जो होते हैं वो काफ़ी हट्टे कट्टे होते हैं, काफ़ी फुर्तीले होते हैं। और जो ओसेबल था वो इसके विपरीत एक छोटे कद का मोटा व्यक्ति था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ओसेबल हैड अ रूम। और ये सब वो कब सोच रहा था? जब वो ओसेबल के रूम की ओर, ओसेबल के साथ साथ उसके रूम की ओर बढ़ रहा था। उसका रूम कहाँ था? एक फ्रांसीसी जो होटल था उसके टॉप पर 6th फ्लोर पर था और वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था, काफ़ी उदासी भरा माहौल वहाँ पर था। फॉलर फेल्ट लेट डाउन। ये सब देखकर फॉलर थोड़ा अपने आप में ही एक नर्वस सा फील कर रहा था। इट वॉज अ स्मॉल रूम, क्योंकि जिस रूम की ओर वे जा रहे थे वो रूम भी काफ़ी छोटा था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, जो उस होटल के टॉप पर 6th फ्लोर पर था। एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। और जैसा कि फॉलर अपने मन में सोच कर आया था कि वहाँ पर काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी थ्रिल उसको देखने को मिलेगा, तब ये सब कुछ देखकर ओसेबल सोचता है कि ऐसे छोटे से कमरे में तो बिल्कुल भी कोई रोमांटिक एडवेंचर हो ही नहीं सकता। ओसेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो ओसेबल जो है वो बहुत मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और उसका जो एक्सेंट था वो भी काफ़ी डिफरेंट था। तो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली। वो जबकि जर्मन को भी और फ्रेंच को भी अच्छी तरीके से बोल लेता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, लेकिन बावजूद इसके उसने अपना अमेरिकन एक्सेंट नहीं छोड़ा था। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago।
वो 20 साल पहले बोस्टन से यानी कि अमेरिका से कहाँ पर आया था, पेरिस आया था। यू आर डिसअपॉइंटेड, ओसेबल सैड विजली ओवर हिज सोल्जर। अब जो ओसेबल था उसने अपने दोस्त फॉलर के कंधे थपथपाए, उसने कहा कि मेरे दोस्त तुम काफ़ी निराश होंगे। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, क्योंकि तुम्हें ये बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। आई स्पाई, एक गुप्तचर हूँ। डीलिंग इन एस्पोनेज एंड डेंजर, और काफ़ी गुप्त कार्य और काफ़ी खतरनाक कार्य मैं करता हूँ। यू विश टू मीट मी, और तुमने इच्छा भी यही की थी मुझसे मिलने की, बिकॉज यू आर राइटर यंग एंड रोमांटिक। एक तरफ तो तुम राइटर हो और काफ़ी यंग और रोमांटिक हो। यू इन्विजन्ड मिस्ट्रियस फिगर इन द नाइट, और तुमने सोचा था कि मेरे साथ यहाँ पर रात को तुम्हें काफ़ी रहस्यमयी फिगर देखने को मिलेगा। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, पिस्टल्स की आवाज़ देखने को सुनाई देगी। ड्रग्स इन द वाइन, और वाइन वगैरह यहाँ पर मिलेगी। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a parasite telephone call making an appointment in his room. Instead, और इसके बदले, यू हैव स्पेंड अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिकल हॉल, यानी कि मेरे इस कमरे में तुम जो इवनिंग बिताओगे वो काफ़ी डल होगी, नीरस होगी। किसके साथ? विद अ स्लोपी फैट मैन, एक साधारण से कपड़े पहनने वाले एक मोटे व्यक्ति के साथ। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज़, और जैसे कि तुम सोच कर आए थे कि यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ डांस कर रही होंगी, लेकिन इसके विपरीत तुम्हें क्या मिलेगा? गेट्स ओनली अ पैरोसेक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, कि तुम देखोगे कि यहाँ पर बस टेलीफोन पर क्या होता है, लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करते रहते हैं। यू हैव बीन बोर्ड, और तुम काफ़ी बोर हो जाओगे। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ, जो मोटा आदमी यानी कि जो ओसेबल था वो मुंह बंद करके हंसने लगा अपने आप पर ही। एज ही अनलॉक्ड द डोर, जैसे ही उसने दरवाजे को अनलॉक किया, ऑफ द रूम, उस अपने कमरे के। एंड स्टूड असाइड, और अपने आप तो एक साइड खड़ा हो गया। टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और सबसे पहले उसने अपने दोस्त यानी कि फॉलर को घर में एंटर होने दिया। यू आर डिस इल्यूजेंट, ओसेबल टोल्ड हिम, ओसेबल ने उसको बताया कि तुम बहुत दुखी होंगे और वास्तविकता से अलग होंगे, यानी कि जो तुमने सोचा था उससे बिल्कुल अलग हो रहा है। बट टेक चेयर, लेकिन कोई चिंता मत करो माय यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स। और अब मैं तुम्हें क्या दिखाऊंगा? बहुत इम्पोर्टेंट पेपर, और ऐसे पेपर जिनके लिए कोई भी मैन और वुमेन अपने जीवन को अपने जीवन का रिस्क ले सकता है। वो कहता है कि कम टू मी, मेरे साथ आओ। सम डे सून दैट पेपर मे वेल इफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जो पेपर मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा तुम देखना कि जल्दी ही वे ऐसे पेपर हैं कि पूरे इतिहास को बदल कर रख देंगे, उसको काफ़ी प्रभावित करेंगे। इन दैट थॉट इज़ ड्रामा इज़ नॉट, इज़ दैट नॉट, क्या ये एक तरह का ड्रामा नहीं है? बताइए आप। एज ही स्पोक, ओसेबल क्लोज्ड द डोर बिहाइंड हिम, जैसे ही उसने ये कहा उसके बाद ओसेबल ने क्या किया? दरवाजे की लाइट को ऑन कर दिया। देन ही एंड एज द लाइट कम ऑन, और जैसे ही लाइट ऑन हुई, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फॉलर को अपने दिन का पहला थ्रिल, पहला रोमांच देखने को मिला। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, उसने देखा कि रूम के बीचों बीच आ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक आदमी जिसके हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टल थी वो लिए खड़ा हुआ था। ओसेबल ब्लिंक्ड आ फ्यू टाइम्स, ओसेबल ने अपनी आंखों को मला। मैक्स, ही वेज्ड, अब वो एकदम से चौंक कर बोला, मैक्स तुम? यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट, अरे तुमने तो मुझे चौंका ही दिया।
आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैं तो सोच रहा था कि तुम बर्लिन में थे। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है वो मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स।